हजारों नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आखिर कांग्रेस के अंदर ये भगदड़ क्यों मची है, समझने की बात है। कांग्रेस के अंदर आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, रोहन गुप्ता, संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, बॉक्सर विजेंद्र, अनिल शर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू, परिणीत कौर, अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, अर्जुन मोडवाडिया और ना जाने कौन कौन कौन, ये तमाम वो बड़े नाम हैं जिन्होंने बीते कुछ दिनों में, मुश्किल से शायद बीते 30 दिनों में कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस से किनारा कर दिया। और अगर कांग्रेस छोड़ने वाले, कांग्रेस से किनारा करने वाले और नेताओं का मैं पूरी लिस्ट अगर आपको गिनाने लगूं तो पूरा वीडियो आज वो लिस्ट गिनाने में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लिस्ट शायद खत्म नहीं हो। बीते 100 दिनों के अंदर कांग्रेस के 40 बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है, कांग्रेस से किनारा कर लिया है, कांग्रेस से मुंह फेर लिया है। या तो वो बीजेपी में चले गए, या घर बैठ गए, या फिलहाल उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, या किसी और पार्टी में चले गए। और अगर वैसे देखें, कुल मिलाकर देखें तो बीते 100 दिनों के अंदर कांग्रेस के हजारों नेता जो हैं, जो जिला स्तर के नेता हैं, हजारों नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आखिर कांग्रेस के अंदर ये भगदड़ क्यों मची है, समझने की बात है। कांग्रेस के अंदर आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। इनमें ऐसे ऐसे नाम है, आप सोचिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार थे। रोहन गुप्ता, जो कांग्रेस की जो पूरी सोशल मीडिया हैंडल करते थे, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता थे। संजय निरुपम, पूर्व सांसद और इसके साथ साथ प्रखर प्रवक्ता। इसके अलावा गौरव वल्लभ, जो प्रखर प्रवक्ता। ये तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम है। मिलिंद देवड़ा, जो राहुल गांधी के बड़े करीबी थे। इस तरह के तमाम बड़े बड़े नाम है जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस समझने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। और जो एक बार कहा था बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का, नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो सपना खुद कांग्रेस के लोग उसको, उस सपने को सच करने के लिए जो है पूरी शिद्दत से इस वक्त काम कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं कांग्रेस की इसी प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्या है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हम कांग्रेस की प्रॉब्लम को समझने की और कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी गहराई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस सुनने के लिए तैयार है, क्या कांग्रेस समझने के लिए तैयार है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हमारा धर्म है, हमारा ये फर्ज है कि हम ये जानने की कोशिश करें आखिर भारत की सबसे पुरानी पार्टी की दुर्गति आज क्यों हो रही है। ठीक बीच चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता क्यों छोड़कर जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। आज उस गड़बड़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कांग्रेस को लेकर मैंने इससे पहले भी जब कभी विश्लेषण किया तो मैंने एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कही है, कांग्रेस की दिक्कत यह है, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है। ना कांग्रेस के पास नेतृत्व करने लायक कोई नेता है, ना कांग्रेस की नीति है। इसीलिए कांग्रेस के पास अब नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस के तमाम लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी, दरअसल क्या है कि राहुल गांधी टॉप पे बने तो रहना चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस में जो फैसले हों, वो जो कहें वही हो, कांग्रेस को जैसे वो चाहे वो चलाएं। लेकिन राहुल गांधी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। और अध्यक्ष पद किसके पास गया? मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गया। अब खड़गे जी की क्या सिचुएशन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खुद कांग्रेस के कई नेता बार बार कह चुके हैं कि भाई वो तो हमारे नेता तो जो है वो गांधी परिवार ही है। खड़गे जी तो इसलिए हैं क्योंकि एक अध्यक्ष के रूप में हमें कोई चाहिए था। और आज भी खड़गे जी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मुझे यहां पे क्यों बुला लिया, और इस तरह से खींचतान होती है, पार्टी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, मुझे इधर से बुला लिया, उधर बैठा दिया। ऐसे कई वीडियो आ चुके हैं जिसमें खड़गे जी बाकायदा पानी का ग्लास लेकर बैठे हैं, लेकिन वो पानी पी नहीं रहे। पहले वो सोनिया जी को ऑफर कर रहे हैं, राहुल जी को ऑफर कर रहे हैं, और अगर वो दोनों नहीं पी रहे तो उनसे पूछ करके उसके बाद पानी का ग्लास पीते। खड़गे जी की ये सिचुएशन है। वो तब तक बैठते नहीं है, कुर्सियां पड़ी हैं, वो तब तक बैठते नहीं जब तक कि राहुल जी और सोनिया जी आके नहीं बैठ जाते, तब तक वो खड़े रहते हैं। तो खड़गे जी अध्यक्ष जरूर पार्टी के हैं, लेकिन वो पार्टी के नेता नहीं है, और इसीलिए पार्टी का नेतृत्व नहीं है। अब राहुल गांधी कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, दूसरी तरफ वो पार्टी को अपने शिकंजे से छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन राहुल गांधी कोई जिम्मेदारी लेना भी नहीं चाहते। सोनिया गांधी की दिक्कत यह है कि सोनिया गांधी वो अब उनकी उम्र थोड़ी सी हो गई है, वो थोड़ा बीमार रहने लगी हैं, इसलिए वो नेतृत्व कर नहीं सकती, इसलिए वो नेता के रूप में रह नहीं सकती हैं। और सोनिया गांधी की दिक्कत यह भी है
कि वो पार्टी अपने बेटे के अलावा किसी और के हाथ में सौंपने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा तैयार हो रही थी, उन्हें लग रहा था उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले राहुल ने भी किनारे लगा दिया, सोनिया ने भी किनारे लगा दिया, उसके बाद जो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो चुपचाप बैठी हैं। अब उनके पास, वो पार्टी की महासचिव तो है, लेकिन उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, कोई स्टेट नहीं है उनके पास। इस तरह से उनको सिर्फ पार्टी में महासचिव बना के रखा गया। इसके अलावा पार्टी में क्या सिचुएशन आप जानते हैं। तो हो क्या रहा है कि जो बात अभी संजय निरुपम ने की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर बन गए और इसलिए 5, क्योंकि कोई नेता नहीं है तो इसलिए पार्टी में 5 पावर सेंटर बन गया। ये पावर सेंटर कौन है? एक पावर सेंटर जो है वो राहुल गांधी खुद हैं, सबसे बड़े पावर सेंटर। उसके बाद सोनिया गांधी है दूसरा पावर सेंटर। तीसरा पावर सेंटर कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। केसी वेणुगोपालन जो है वो महासचिव, वो ताकतवर हो गए। और इसके अलावा जो 5वें हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। तो 5 कांग्रेस में जो है हेड हैं, लेकिन फिर भी पार्टी हेडलेस है। वो अजीब विचित्र सी स्थिति कांग्रेस की हो गई है। और इसलिए कांग्रेस में क्योंकि कोई एक नेतृत्व नहीं है, कई पावर सेंटर बन गए, इसलिए कांग्रेस में क्या हो रहा है, संवाद नहीं है कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ संवाद नहीं है। जब मैं ये बात कह रहा हूं कार्यकर्ताओं, जब आपका नेता नहीं होता तो आपका कनेक्ट जो है, डिस्कनेक्ट जो है वो शुरू हो जाता है, कनेक्शन नहीं रहता। अब आप सोचिए विजेंद्र, बॉक्सर विजेंद्र, वो तो जो है कुछ मांग नहीं रहे थे, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पार्टी में कोई सुनता ही नहीं है, कोई आइडिया पे काम करने वाला नहीं है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग समय मांगते हैं, कोई मिलने वाला नहीं है, कोई पार्टी में चर्चा करने वाला नहीं। आप सोचिए राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सर जो है वो कांग्रेस के अंदर ही देख रहा है कि उसकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई इससे बात करने के लिए, कोई इसके आइडिया पे काम करने वाला नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है विजेंद्र ने कही। इसके अलावा मैंने कहा संजय निरुपम पहले ही कह चुके हैं कि ये सब सिचुएशन है। तो हेमंत विश्व शर्मा का आपको किस्सा मालूम है। हेमंत विश्व शर्मा जो है वो जो है राहुल गांधी से मिलने जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है सामने जो है प्लेट में बिस्किट रख दिए जाते हैं, कुत्ते के बिस्किट, और वो कुत्ता खा रहा है, लेकिन राहुल गांधी हेमंत विश्व शर्मा को ना देखते हैं ना बात करते हैं, उठ के चले गए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। आज नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को उन्होंने खत्म कर दिया लगभग, और बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। इस तरह की संवादहीनता है। कई दिन तक लोग फोन करते हैं और पार्टी में कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं होता, कोई जवाब देने वाला नहीं होता। कई दिन तक फैसले लटके रहते हैं, कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं होता। संजय निरुपम ने कहा कि मैं 5 दिन बैठा हूं, लेकिन उसके बाद संजय निरुपम नाराज थे, उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दे दिया था। लेकिन पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने उठाकर उनको फोन किया हो। राहुल गांधी क्या कर सकते थे? आखिर राहुल गांधी के करीबी थे। राहुल गांधी इतना तो कर सकते थे कि फोन उठाते और संजय निरुपम से कहते भाई क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास आओ, चलो कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन नहीं, राहुल गांधी तो अपनी अकड़ में है। उनको लगता है उनको संविधान बचाना है, उनको लोकतंत्र बचाना है, लेकिन पार्टी नहीं बचानी। संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में लगे हैं, लेकिन पार्टी बचाने की उनको कोई चिंता नहीं है। आपको याद दिला दूं, जब कमलनाथ, सोचिए पूर्व मुख्यमंत्री, और वो एक टाइम जो है उनको ये कहा जाता था कि वो जो इंदिरा गांधी के वो एक दत्तक पुत्र माने जाते थे, तीसरे बेटे माने जाते थे। अब जो उनके पिता की उम्र का है, राहुल गांधी के पिता की उम्र का कमलनाथ को राहुल गांधी ओपनली कहते हैं, अरे कमल ये कर दो, अरे कमल। आप सोचिए कितनी हैरेसमेंट वाली सिचुएशन है। जब वो कमलनाथ नाराज थे, उनके बारे में खबरें आ रही थी कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, उस वक्त भी कहा जाता है कि राहुल गांधी उनको एक फोन करने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो दिग्विजय सिंह जो है वो भागे गए राहुल गांधी के पास कि भाई साहब एक फोन कर दो, उनसे बात कर लो, कम से कम वो नहीं जाए। और उसके बाद कई सारे फोन किया, क्या कुछ कहा मैं नहीं जानता। उसके बाद एक वजह तो ये भी है कि बीजेपी कमलनाथ को लेने के लिए तैयार नहीं थी। बीजेपी में कई विरोध की आवाजें उठी कि कमलनाथ को नहीं लेना है, तो जो है कमलनाथ नहीं गए। लेकिन ये कांग्रेस की सिचुएशन है कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई नाराज नेताओं से चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, कोई नए आइडियाज पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त बिल्कुल नेता विहीन, नेतृत्व विहीन पार्टी हो गई है। नेता कोई नहीं है, पावर सेंटर कई हैं, इसलिए पार्टी का ये हश्र हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण क्या है कांग्रेस का? जैसे मैंने कहा, ना नेता है ना नीति है। आइए उसको भी समझ लेते हैं कि जब मैं कहता हूं कि कोई नीति नहीं तो उसके मायने क्या है। अब देखिए नीति के तौर पर कांग्रेस की पॉलिसी क्या है, कांग्रेस किन पॉलिसी पे बात करती है। कांग्रेस की बस एक ही पॉलिसी है, मोदी को हटाना है, मोदी को हराना है, बस दिन भर मोदी को गरियाना है। ठीक है, एक पॉलिसी है। दूसरा, मोदी को गरियाना है, अडानी को गरियाना है। इसके अलावा कांग्रेस को कोई भी नहीं। और उसके बाद ये कहना है
कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, संविधान को बचाना है। अब इन सब मुद्दों से जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या जनता को मालूम नहीं कि भारत में डेमोक्रेसी है? क्या जनता को मालूम नहीं कि संविधान जो है वो भारत का सुरक्षित है? उसको ऐसा नहीं कि संविधान को उठा के कोई कूड़े में डाल रहा है। इस संविधान में पहले भी जो है सरकारें करीब 125 चेंजेस कर चुकी हैं। अगर संविधान में कोई संशोधन होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि संविधान को जो है कोई कूड़े में उठा के फेंक रहा है और नरेंद्र मोदी संविधान को उठाकर फेंक देंगे। तो इस तरह की बात कहना कि, और ये कहना लोकतंत्र नहीं है। लोग हर बार वोट देते हैं, लोग हर स्टेट में वोट देते हैं, लोग अपने पंचायत के लिए वोट देते हैं, नगर पालिका के लिए वोट देते हैं, लोग अपने काउंसलर के लिए वोट देते हैं, विधायक के लिए वोट देते हैं, लोग अपने लोकसभा के लिए चुनाव में सांसद के लिए वोट देते हैं, और उसके बाद एक दिन राहुल गांधी आके कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये सब चीजें चलती नहीं है। मोदी को गरियाना है, मोदी को गरियाना है, अडानी को गरियाना है। अब अडानी को गरिया के क्या मिलना? आज जो गौरव वल्लभ ने जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं ये वेल्थ क्रिएटर्स को कब तक गरियाऊंगा? वेल्थ अडानी अंबानी ये सब कौन है? ये सब वेल्थ क्रिएटर्स हैं। आज मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन भारत के जो टॉप के जो 2-3 जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, चाहे टाटा हो, अंबानी हो या अडानी हो, इन सब की जो वेल्थ है वो, इन सब की वेल्थ कई देशों की वेल्थ से ज्यादा है। और ये वेल्थ अल्टीमेटली जो है ये देश की वेल्थ है ना। बताए देश की वेल्थ इन द सेंस, ये जरूर इन उद्योगपतियों के पास ये पूरा पैसा है, लेकिन अल्टीमेटली ये इनका उद्योग चलता है, उनका उद्योग धंधा चलता है। ये लोग जब सर्कुलेशन में आता है, जब काम करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ चीज ऑपरेट करते हैं। अब अडानी को कहना अडानी ने को एयरपोर्ट दे दिया, अरे अडानी एयरपोर्ट बेचे नहीं है, वो एयरपोर्ट जमीन अडानी को नहीं मिल गई, अडानी उसको ऑपरेट कर रहा है, उसके लिए उसने सरकार के साथ एक अनुबंध किया, सरकार को पैसा दे रहा है, एयरपोर्ट चला रहा है, उसने कई लोगों को वहां पे रोजगार क्रिएट कर रखे। तो ऐसी कई चीजें हैं। सब उद्योगपति जो हैं, सारे उद्योगपति जो इस तरह से, उनका एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, उनका एक मॉडल होता है। वो पैसा कमाते भी हैं, साथ साथ जॉब भी क्रिएट करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में भी एक हिस्सेदारी देते हैं। तो ये कहना कि ये तो इसलिए गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं वेल्थ क्रिएटर्स को कब तक गाली देता रहूंगा। तो इस नाते कांग्रेस की कोई पॉलिसी जो है वो आम जनता की समझ की नहीं है। और उसके बाद उसके ऊपर कैसे कहते हैं ना वो कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, वो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा क्या है? कांग्रेस की नीति क्या है? कांग्रेस की एक नीति है कि हिंदुत्व को गरियाते रहो, हिंदुओं को गाली देते रहो, सनातन को गरियाते रहो, वीर सावरकर को माफी वीर बोलते रहो, तो हिंदुओं से जुड़ी हर चीज से नफरत करते रहो। कांग्रेस की ये एक नीति हो गई। क्या इस नीति से आप देश में चल सकते हैं? देश बदल गया है, लेकिन कांग्रेस बदलने के लिए तैयार नहीं। देखिए संजय निरुपम ने बहुत एक वैलिड बात की। उन्होंने कहा देखिए नेहरूवियन सेकुलरिज्म को लेकर के जो है कांग्रेस चली थी, और उसके बाद आज जो है वो इस तरह से वो धीरे धीरे वामपंथियों के कब्जे में आती गई। और आज जो है कांग्रेस के अंदर जो तमाम नेता हैं वामपंथी विचार सोच के नेता है ना, उन्होंने जो है वामपंथी सोच में कांग्रेस जकड़ गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार कौन? जेएनयू का, और ये लेफ्ट मतलब अल्ट्रा लेफ्ट विंग का नेता है। ये जो आतंकवादियों की बरसी जिसने मनाई, जिसने नारे लगवाए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उस तरह की लेफ्ट विंग का ये नेता है, उनका कट्टर लेफ्ट नेता है। कांग्रेस में आ जाता है और कांग्रेस में आके क्या कहता है? मैं ये कांग्रेस डूबती ना हो इसको बचाने आया हूं। आप सोचिए, कांग्रेस के मंच पे कह रहा है डूबती ना हो बचाने आया हूं, और क्या बचा ली? खुद तो 5 लाख से कन्हैया कुमार बेगूसराय में चुनाव हार गए थे। क्या कांग्रेस को बचाएंगे इनके, और अपनी आइडियोलॉजी से क्या कांग्रेस को बचाएंगे? तो कांग्रेस की जो पूरी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस में जो है वो पूरे के पूरे कम्युनिस्ट जो विचारधारा, एंटी जो इंडिया लॉबी है, वो पूरी तरह से हावी हो गई है। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा की कांग्रेस की जो मूल विचारधारा थी, देखिए कांग्रेस को मूल विचारधारा क्या, कांग्रेस को एक मध्य मार्गी पार्टी कहते हैं। यानी कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विचारधारा के लोग भी, राइट विचारधारा के लोग भी। कांग्रेस जो है सेकुलरवाद की भी बात करती थी, कांग्रेस जो है वो साथ साथ हिंदुओं की भी बात करती थी, कांग्रेस मुसलमानों की भी बात करती थी। वो अलग बात है, हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाया, मुसलमानों को भी बेवकूफ बनाया, ये एक अलग बात है। लेकिन कम से कम कांग्रेस में हर धारा के लोग थे। लेकिन अब क्या है, कांग्रेस में पूरी तरह से जो वामपंथी है, सेकुलर लोग हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई अगर राम मंदिर का न्योता आया आपको, तो आप उसको ठुकरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, जिसके लिए हिंदू पूरा समाज, भारत के तमाम हिंदू ने, विश्व के हिंदू जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, आप उसको ठुकरा रहे हैं। आज गौरव वल्लभ ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि भाई उसको आप स्वीकार करके आप नहीं जाते, कहते जब वक्त होगा तब जाएंगे, आप ठुकरा रहे हैं, रामलला का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? और
हिंदुओं को गाली देना। राहुल गांधी उन नेताओं के साथ खड़े हो जाते हैं जो लोग कहते हैं कि सनातन को समूल नाश कर देना चाहिए, इरेडिकेट कर देना चाहिए देश से। जो स्वतंत्र वीर सावरकर को तो वो खुद गाली देते हैं क्योंकि वो हिंदू नेता माने जाते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर, इसलिए उनको वीर सावरकर से नफरत है, इसलिए उनको जो है राम से नफरत है, इसलिए उनको हिंदू देवी देवताओं से नफरत है, और इसलिए जो उन नेताओं के साथ हाथ मिलाते हैं, गले में मिलाते हैं जो हिंदुओं को आए दिन गाली देते हैं, जो हिंदी भाषी लोगों को कहते हैं ये गोबर प्रदेश के हैं, गौमूत्र प्रदेश के हैं। खुद भी राहुल गांधी ने जो है वायनाड में जाकर कहा कि जो है उत्तर भारत के लोग जो हैं उनकी समझ जो है कम होती है, वो यहाँ के लोग तो बड़े समझदार होते हैं। और उसी वायनाड में जाकर चुनाव लड़ते हैं। वायनाड में क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वहां 60% आबादी जो है वो नॉन हिंदू है, यानी वहां पर मुस्लिम और साथ साथ जो है ईसाई हैं। वहां पे मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाते हैं। तो ये जो एंटी इंडिया जो सोच हो गई है, एंटी हिंदू जो सोच हो गई है, प्रो जो है मुस्लिम लीग जैसी जो सोच हो गई है, प्रो जो है लेफ्ट सोच हो गई है, और प्रो इंडिया जो सोच के नेता हैं उन्होंने कांग्रेस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। राहुल गांधी इनके हाथ में है, इसलिए ना नेता है ना नीति है। ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए, जो अनिल शर्मा बिहार के एक बड़े नेता है, बिहार में कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो एंटी हिंदू जो कांग्रेस की जो पूरी सोच है वो उनको तकलीफ दे रही थी। वो कहते हैं कि सोनिया गांधी जब मदर टेरेसा का जो है उनको संत की उपाधि दी जाती है तो वो यहां से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भेजती है, भारत का प्रतिनिधि मंडल जाता है मदर टेरेसा का कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, लेकिन राम मंदिर का कार्यक्रम होता है तो वो अटेंड करने से मना कर देती हैं। तो ये जो एंटी हिंदू जो सोच है, इससे कांग्रेस में बहुत लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए, ना नेता है ना नीति है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कांग्रेस का भविष्य जो है वो अंधकारमय है, और इसलिए भी कांग्रेस के बड़े सारे नेता छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको साफ लग रहा है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस 10 साल से विरोध में बैठी है, अपने लोएस्ट जो उनके संख्या थी लोकसभा में के अंदर, उस लोएस्ट संख्या को अचीव कर दिया। 40-50 सीटों में सिमट कर रह गई है, सिर्फ कुछ प्रदेशों में सिमट कर रह गई है। 40 से 50 सीटें भी ऐसी हैं जो कहीं पर डीएमके के सहयोग से जीती हुई हैं, कहीं जो है किसी और के सपोर्ट से, आरजेडी के सपोर्ट से जीती हुई हैं। तो इस तरह के सपोर्ट से जीत करके 40-50 सीटें, लेकिन ओवरऑल देखें तो कांग्रेस जो है बिल्कुल कुछ पॉकेट्स में सिमट कर रह गई है। और इसलिए क्योंकि 10 साल से विपक्ष में बैठी है और अगले 5 साल तक तो कोई उम्मीद है ही नहीं। और अगले 5 साल क्या, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस जो है वो एग्रेसिव तरीके से, जिस तरह से दिन रात वो लगे रहते हैं, उसको देखते हुए खुद कांग्रेस को लगता है, मेरी कई कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा हमको खुद लगता है कि अगले 10-15 साल तक हमारी पार्टी में कोई भविष्य नहीं है, हमारी पार्टी आने वाली नहीं है। अब जिस पार्टी का कोई भविष्य ही ना दिख रहा हो, उस पार्टी में नेता क्यों रहेंगे? इसलिए सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं। और इसलिए मुझे राहुल गांधी की एक बात याद आती है अंत में, राहुल गांधी का एक भाषण याद आता है। उन्होंने कहा था ना कि गुड बाय टाटा, गया खत्म। तो इस वक्त कांग्रेस की यही हालत है जो राहुल गांधी ने कहा था। खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया।